नमस्कार, मैं आकांक्षा द वॉइस टीवी से। आज हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती पंचमुखी मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर। यहाँ पर कथावाचक ओम जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनसे बात करेंगे सनातन धर्म के विषय में और जानेंगे क्या कुछ उनके विचार हैं। आप सभी को जय श्री राम। सनातन एक पुरातन धर्म है जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूल रूप है। भारतीय सनातन का जो जनक है वो मूल रूप से देखा जाए तो आर्य हैं, जो भारतीय सनातन धर्म को मूल रूप देने का कार्य करते हैं। और हम सब सनातन धर्म के प्रचार प्रसार अपने जीवन के मूल्य को भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी सनातनी हैं वे सब क्या हैं? आर्य हैं। और आर्य का समर्पण ही क्या है? सनातन है, जो कि एक पुरातन धर्म के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ है। सनातन धर्म क्या सिर्फ भारतवर्ष में? नहीं, सनातन धर्म ऐसा है कि सनातन धर्म एक मूल रूप है जिसे कोई भी राष्ट्र अपना सकता है। अगर वह हिंदू है तो वह सनातन धर्म को स्वीकार कर सकता है। अन्य धर्म के लोग भी हमारे सनातन धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हिंदू के लिए विशेष है कि वो सनातन को स्वीकार करें, उसको मान्यता दें और सनातन धर्म को आगे ले जाने का जो भी भरसक प्रयास हो सके वो उनके द्वारा किया जाए। जो सनातनी है वो धर्म परिवर्तन की ओर ज्यादा बढ़ रही है, तो उस पे आप क्या कहना? ऐसा क्या है कि जागरूकता का अभाव है। जब तक हम सनातन धर्म को नहीं समझेंगे तो हमारा मकसद क्या है कि हम भटकते हैं। अगर हमें, आपने पढ़ा होगा, स्व धर्मे स्व कर्मे, अपने अपने धर्म में लगा हुआ व्यक्ति, अपने अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति संसिद्धिम लभते नर, वह संसिद्धि को प्राप्त करता है। जब तक हमें अपने धर्म की जानकारी नहीं होगी, जब तक अपनी संस्कृति और सभ्यता की पहचान हमें नहीं होगी, तब तक हम इसी प्रकार से भटकते रहेंगे। और अन्य समाज के लोग, अन्य धर्म के लोग हमें इसी प्रकार से अपने धर्म में जोड़ने के लिए निरर्थक प्रयास करते रहेंगे। हम उसकी सार्थकता को समझ नहीं पाते। यही कारण है कि हमारा धर्म हम कमजोर समझने के मुद्दे से भटक जाते हैं और अन्य धर्मों की ओर अग्रसर होने लगते हैं। और प्रयास ये करना चाहिए कि कभी भी अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब हमारे सनातन धर्म पे, हिंदू धर्म पे कुघात किया जाता है, तब तक हम अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। जब तक हम सनातन धर्म को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही अन्य समुदाय के लोग, अन्य धर्मों के लोग हमें कभी धर्म परिवर्तन की बात करेंगे, कभी जाति परिवर्तन की बात करेंगे, कभी मजहब परिवर्तन की बात करेंगे। इस प्रकार से हमारा समाज एक निचले स्तर पर जाता रहेगा, परमात्मा से लगाव नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि हम सब उलझे हुए हैं, सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो राम कथा में ऐसा क्या है, क्योंकि आप इसकी बात? राम कथा देखिए, राम केवल सत्य नहीं है, राम न्याय है, राम न्याय है, राम धर्म है। और जहाँ धर्म होता है वही न्याय होता है, वही सत्य होता है, वही सनातन धर्म होता है, वहीं पर राम राज्य होता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। जहाँ पर राम का राज होता है वहीं पर सनातनी होते हैं, वहीं पर हिंदू होते हैं, वहीं पर दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों से हमें मुक्ति मिलती है, जिस कारण हम लोग राम के पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। राम कथा में ऐसा कौन सा प्रसंग है जिसमें आप भावुक हो जाते हैं? भरत का प्रसंग, भरत का विलाप, जहाँ एक भाई जिसका कोई गलती नहीं होता, जिसका कोई अपराध नहीं है, फिर वो अपनी गलती का क्षमा मांगने के लिए प्रभु श्री राम के सामने समर्पित हो जाता है। जो राम के लिए अपनी माँ का त्याग कर सकता है, जो राष्ट्र के हित के लिए समाज का त्याग कर सकता है, जो राम के चरण को पाने के लिए समग्र सृष्टि का त्याग कर सकता है, वह प्रसंग तो संसार को सुख और आनंद देने वाला होता है। मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे है। वैसे देखा जाए तो आई एम also the civil service aspirant, but I have well joined the religious point. I will join in the sense of Ram Katha, Sri Krishna Katha, in the sense of weak families, known about that the labor persons and weak generations. तो मेरा इच्छा ये है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो चाह कर भी भगवान की कथा नहीं सुन पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति के कारण, सामाजिक स्थिति के कारण, या फिर उन कथावाचकों तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी लेवल तक है, तो हमारा प्रयास है कि छोटे से छोटे वर्ग के लोगों को, चाहे वह सामान्य वर्ग के लोग हों, चाहे वो बहुत ही हाई लेवल के लोग हों, मैं चाहता हूँ हमारी राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा जन जन तक पहुंचे और हर व्यक्ति सनातन धर्म को स्वीकार करते हुए राम कृष्ण में अपना समर्पण देते हुए समग्र सृष्टि के विकास में अपना सहयोग करे। हमें ये जानना है कि जो कौशल्या माता थी उनका जन्म कहाँ? देखिए, सच पूछा जाए तो माँ का जन्म, माँ का कोई स्थान नहीं होता है, माँ सर्वत्र है। क्योंकि जो माँ है ना,
वो जगत जननी है, और जगत जननी मतलब संसार की माँ होती है। तो पूरा का पूरा संसार ही कौशल्या का है। और वास्तविक देखा जाए तो जिस स्थान पर हम कथा कहने आए हैं वह छत्तीसगढ़, वह रायपुर हमारी माँ कौशल्या का स्थान है, जिनका मैं भांजा बनकर, जिनका मैं भांचा बनकर इस स्थान को गौरवान्वित करने का प्रयास कर रहा हूँ। उन माता पिता को आप कैसे प्रेरित करना चाहेंगे जो कि अभी हमारे कल्चर को नहीं अपना पा रहे हैं, आज की जनरेशन है स्पेशली, उनको क्या देखिए, उसका मुख्य कारण है आपका मोबाइल। हम सब जानते हैं। जैसे मान लीजिए आप हमें लाइव ले रही हैं, हमसे क्वेश्चन कर रही हैं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। किसके लिए? अब मान लीजिए आपने हमारी रिकॉर्डिंग कर लिया, हमसे वार्तालाप कर लिया, इसको देखेगा कौन? तो लोग देख तो रहे हैं, सही चीज तो देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, आपके मुद्दे को देखने के पश्चात वो भटक जा रहे हैं, फिर वो अन्य मुद्दों पर चले जा रहे हैं। जबकि सार्थकता ये है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें। दूसरी चीज, मोबाइल अधिक प्रयोग करने से माता पिता के जो संबंध हैं वो सुलभ नहीं हो पा रहे हैं। माताएं आवाज लगाती हैं, पिता आवाज लगाते हैं, लेकिन पुत्र सुनता नहीं। दूसरी चीज, स्टडी टोटली डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी, समथिंग ट्रेडिशनल, कुछ ट्रेडिशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ वर्तमान के अनुसार होना चाहिए, कुछ परंपरागत भी होना चाहिए। जब तक परंपरागत नहीं रहेगा तब तक आधुनिक का आनंद हमें आपको प्राप्त नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी मस्ट है, क्योंकि हमको अगर वर्तमान में आगे बढ़ना है तो तकनीकी चाहिए। लेकिन क्या सब कुछ तकनीकी से हो जाएगा? क्या माता पिता की मर्यादाओं का उल्लंघन करके हम तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं? माता पिता को इग्नोर करके क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या माता पिता हमारे वो आधार हैं जो समग्र सृष्टि का सुख और आनंद देने का प्रयास करते हैं। हम उन माता पिता को छोड़कर अन्य रास्ते पर जाने का प्रयास करते हैं जिस रास्ते पर केवल और केवल अंधकार दिखता है। हमें कहाँ मिलता है प्रकाश? माता पिता के सानिध्य में। माता पिता के द्वारा दिखाए गए मार्ग से रामकथा क्या सिखाती है कि पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए, समग्र सृष्टि के कल्याण के लिए प्रभु श्री राम ने क्या किया? केवल दशरथ का त्याग नहीं किया, केवल अयोध्या का त्याग नहीं किया। प्रभु श्री राम ने स्नेहम दयाम च सौख्यं च यदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति था। जो राम लोक आराधना के लिए स्नेह, दया और आत्मसुख को छोड़कर यहाँ तक कि अपनी प्रियतम, जिसके बगैर राम एक पल रह नहीं सकते थे, उस सीता का त्याग कर दिया राष्ट्र कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। वो हमारे राम है। अगर राम माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, समग्र सृष्टि को सुख देने के लिए 14 वर्ष का वनवास धारण कर सकते हैं, तो क्या हम सब भगवान के द्वारा बनाए गए मार्ग पर क्या चलने का प्रयास नहीं कर सकते? यही है राजधर्म, यही है राम धर्म, यही है समाज धर्म, और यही है सनातन धर्म। तो हमने ओम महाराज की जो है बातें सुनी और सारी जानकारी ली अपने सनातन धर्म के विषय में। आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये सब कुछ जानकर। मैं आकांक्षा, कैमरामैन अरुण के साथ।